एक महिला अपने पति के साथ अंतरंग थी। तभी कमरे में अचानक एक चूहा घुस आया। पति डरने के बजाय उत्तेजित बिल्कुल ही हो गया और महिला को छोड़कर चूहे को पकड़ने के लिए झपट पड़ा। उसकी मुद्रा शिकार पर टूट पड़ने वाली जंगली बिल्ली जैसी थी। यह दृश्य महिला को सहेली की चेतावनी याद दिलाने लगा कि उसका पति इंसान नहीं बल्कि बिल्ली दानव है। महिला बाजार में मछली बेचने वाली साधारण इंसान थी, फिर भी उसकी शादी एक अमीर पति से हुई थी। उसी दिन सहेली ने पति से बिल्ली जैसी गंध महसूस की और यह जानकर कि घर में कोई बिल्ली नहीं है, उसने पति के बारे में सवाल किए। सहेली ने पूछा कि पति को सबसे ज्यादा किससे नफरत है और महिला ने बताया कि उसे कुत्ते सबसे ज्यादा नापसंद हैं। सहेली ने फिर पूछा कि पति को सबसे ज्यादा क्या पसंद है और महिला ने बताया कि उसे मछली पसंद है, खासकर मछली की आंखें। इन जवाबों से सहेली को यकीन हो गया कि पति इंसान नहीं है, मगर महिला ने इसे मजाक समझ लिया। उस रात सहेली ने संदेश भेजकर कहा कि महिला घर में चूहों के अवशेष ढूंढे। महिला को यह अजीब लगा, लेकिन फोन उठाने के लिए झुकते समय उसके हाथ में फर्श पर कुछ रोएंदार लगा और वह चूहे का अवशेष निकला। जांचने पर उसे पता चला कि ऐसे अवशेष एक से ज्यादा थे। फिर उसे सोफे पर भी बालों का गुच्छा मिला और उसे शक होने लगा कि सहेली की बात सच हो सकती है। इसी दौरान पति आ गया और महिला ने कारण पूछा। पति ने बताया कि उसने कॉलोनी में एक घायल बिल्ली का बच्चा देखा था, उसे उठा लाया, पट्टी की और संभव है कि ये चीजें उसी के साथ आई हों। पति की बात सुनकर महिला का संदेह कम हो गया। अगले दिन सहेली फिर आई और पूछने लगी कि क्या घर में कुछ मिला। महिला ने कहा कि उसे मरे हुए चूहे मिले थे, लेकिन पति ने समझा दिया कि यह सब आवारा बिल्लियों की वजह से हुआ। सहेली ने कहा कि यह बहाना है और पूछा कि क्या पति हाल में जरूरत से ज्यादा मांग कर रहा है। महिला ने कहा कि यह सामान्य है, मगर सहेली ने कहा कि यह बिल्ली जाति का प्रजनन काल है और महिला ने उसे चुप करा दिया। फिर भी सहेली ने चेताया कि 3 दिन बाद वाली पूर्णिमा की रात पति अपना असली रूप दिखाकर उसे खा जाएगा। सहेली ने दादा की लिखी नोटबुक दिखाकर बताया कि दादा ताओवादी साधु थे। नोट्स में लिखा था कि 100 साल से ज्यादा उम्र का बिल्ली दानव अगर अमर मानव रूप बनाए रखना चाहता है तो उसे 8वें चांद महीने की 15वीं पूर्णिमा को अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों की जोड़ी आंखें निगलनी होती हैं। बिल्ली का मछली की आंखें खाना भी उसी का संकेत है और पति को मछली की आंखें पसंद होना इसी का प्रमाण है। फिर भी महिला ने कहा कि यह केवल उसकी खाने की आदत है, वह उससे अच्छा व्यवहार करता है और उसने सहेली से ऐसी बातें बंद करने को कहा। उस रात महिला फिर पति के साथ प्रेम करने लगी और उसने पूछ लिया कि पति उसे क्यों पसंद करता है। वह जानती थी कि वह साधारण दिखती है और रोज मछली बेचने से उसके शरीर में मछली की गंध रहती है, जबकि पति अमीर और सफल है। फिर भी उसने उसी को चुना। पति ने कहा कि उसे पहली नजर में प्यार हुआ था और उसने बताया कि बाजार में महिला मछली की पपड़ी उतार रही थी। उसके हाथ खून और पानी से भीगे थे, लेकिन उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं और उसने तय किया था कि वह ऐसी दयालु आंखों की जिंदगी भर रक्षा करेगा। महिला यह सुनकर भावुक हो गई, लेकिन वह भूल गई कि पहले उसके स्टॉल के पास एक काली आवारा बिल्ली आती थी और वह बची हुई मछली उसे खिला देती थी और पति से मिलने के बाद वह बिल्ली गायब हो गई। इसी बीच फिर एक चूहा कमरे में घुस आया। महिला डर गई, मगर पति उत्साहित होकर बोला कि वह चूहे पकड़ने में माहिर है और बिस्तर से उतरकर झपट पड़ा। काफी देर तक पति वापस नहीं आया तो महिला बाहर आकर देखने लगी। उसने देखा कि पति मेज के पास शांत बैठा है, इसलिए वह बोली कि अगर चूहा नहीं मिला तो छोड़ दो। तभी पति ने सिर घुमाया और महिला स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसने देखा कि पति सच में चूहा खा रहा था।